वीडियो क्लियर है क्या? एक बार देख लीजिए एक बार। चलिए, सीमा तोमर गुड मॉर्निंग, राम प्रताप गुड मॉर्निंग। चलिए, यस शिवरे गुड मॉर्निंग, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। सूरज निगम गुड मॉर्निंग। चलिए, उमेश सिंह उदरिया गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमारे कल फैक्टर थ्योरम पूरी खत्म हो चुकी है ना। हमारा चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो उसका हमारा क्या होगा, ज्ञप्ति जैन गुड मॉर्निंग, उसका कंप्लीट टेस्ट होगा एक संडे को। तो आप चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, है ना भाई, जीरोज पढ़ा, और इसके बाद हम लोगों ने फैक्टर पढ़ा। क्या सब बच्चों की चीजें क्लियर हैं? बता दीजिए एक बार। चैप्टर 1 में जितना पढ़ा है हम लोगों ने, क्या सब क्लियर है? चलो ठीक। तो आपका चैप्टर 1 का क्या होगा, एक कंप्लीट टेस्ट होगा 50 क्वेश्चनों का। तैयार रहना आप लोग, ठीक है भाई। तो आज का हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 2, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि ये भी हमारा फैक्टर्स से जुड़ा हुआ चैप्टर है ना। तो इसे इसलिए यहीं पर ले रहे हैं हम लोग। तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर नंबर 2, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के सवाल ना आते हों, और अच्छे सवाल आजकल आ रहे हैं। तो एलसीएम एचसीएफ हम लोग यहाँ कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद पढ़ रहे होंगे अगला चैप्टर, फिर देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, सब बच्चे वहां आ चुके हैं। चलिए, तो हेडिंग डालो एलसीएम और एचसीएफ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है भाई। तो हेडिंग कर लो एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो, कर ली भाई हेडिंग। अब ध्यान देना, इसके नाम पर ही, नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है इसके। देखो ध्यान दो बच्चों, एलसीएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए। तो भाई एलसीएम फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन, ठीक है भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और आपने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है कि मल्टीपल मीन्स क्या होता है। जब मैंने फैक्टर समझाए थे आप लोगों को, उस समय आपको मैंने मल्टीपल भी समझा दिए थे कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है भाई। तो मुझे लग रहा है किसी बच्चे को इसमें मल्टीपल पूछना होगा। यहाँ देखो बच्चों, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ध्यान दो। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ देखिए। तो आप कह रहे होंगे हाईएस्ट, इसे कई जगह पे ग्रेटेस्ट लिखा भी मिलेगा। तो हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एक ही बात है। हाईएस्ट कॉमन, और यहाँ ऐप का इस्तेमाल हुआ है फैक्टर। और अभी 4-5 दिन आप लोगों ने फैक्टर बड़े अच्छे से पढ़े ना भाई। और कल संडे को भी हम लोगों ने क्लास ली थी, तो उसमें ही फैक्टर कल अच्छे सवाल, बहुत अच्छे सवाल कल हम लोगों ने किए थे, है ना भाई। तो फैक्टर, चलिए, तो ये तो इसका फुल फॉर्म है। इसे और भी नाम जानते हैं, जीसीडी। डी माने डिवीजर हो जाएगा, और जी माने क्या जाएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी होता है, ध्यान देना। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान दो। तो इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। आपको याद होगा मैंने मल्टीपल की हिंदी बताई थी, क्या होती है हिंदी? मल्टीपल की हिंदी क्या होती है, अपवर्त्य। क्या होती है, अपवर्त्य। तो इसका निकलेगा बच्चों, ध्यान देना। यहाँ बच्चे कुछ गलती लिखते हैं, समापवर्त्य। यहाँ बहुत से बच्चे, क्या बहुत से टीचर भी कहते हैं समावर्तक कर देते हैं। लघुत्तम समावर्तक नहीं होता, क्योंकि यहाँ मल्टीपल इस्तेमाल हुआ है। और मल्टीपल का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, आपको समझा चुका हूं फैक्टर में ही। मल्टीपल का मतलब होता है हिंदी में, या तो घोड़ज कहते हैं इसे,
और इसे या दूसरी भाषा में अपवर्त्य कहते हैं। ठीक है भाई, और अपवर्त से ही शुरू होता है समावर्त्य। अब ये समा क्यों लग गया इसमें आगे वो बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, ये ध्यान देना आप लोग, यहाँ अपवर्तक कभी नहीं बोलना, अपवर्त्य होता है। ठीक है, और यहाँ हाईएस्ट, हाईएस्ट माने तो महत्तम, और यहाँ समा, यहाँ कई लोग समावर्त लिख देते हैं, समावर्त नहीं हुआ भाई, यहाँ समावर्तक हुआ। अब ऐसा क्यों, तो ध्यान करो, मैंने अब फैक्टर पढ़ाए थे आपको, तो फैक्टर का नाम क्या था बच्चों, इसे गुणनखंड भी कहते हैं, इसे भाजक भी कहते हैं, और इसीलिए इसको इंग्लिश में डिवीजन भी कहेंगे ना भैया, HCD भी कह सकते हैं इसे, HCD या GCD भी कह सकते हैं। ठीक है ना भाई, भाजक, और इसी का नाम बच्चों होता है अपवर्तक। तो ये अपवर्तक होता है, इसीलिए समापवर्तक, समापवर्तक। क्लियर भैया, समापवर्तक, ये ध्यान देना आप लोग। तो आपको मैंने पहले इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है, इसका अर्थ क्या होता है अब जानिए इसका। हाँ बिल्कुल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल सही। अब ध्यान दीजिए केवल, तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या कई किताबों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी मिल सकता है, एक ही बात है। एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, शॉर्ट में GCD भी कह सकते हैं। हिंदी महत्तम समावर्तक, या शॉर्ट में मासापा, और इसे शॉर्ट में कहते हैं लासा, इसे शॉर्ट में कह देते हैं लासा, और इसे शॉर्ट में मासा। ठीक है भाई, अब इसका अर्थ समझो, ये तो होगा नाम। अब इसका अर्थ समझो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। ऐसे मैंने एक संख्या ली 12, ठीक, और एक संख्या ली मैंने 20। चलो बताओ, मैंने आपको फैक्टर में बताया था कि मल्टीपल माने क्या होता है, तो मल्टीपल बताओ, 12 के मल्टीपल कितने होंगे, निश्चित या निश्चित? 12 के मल्टीपल निश्चित होंगे, मतलब डेफिनेट होंगे कि इनफिनाइट होंगे? तो अनिश्चित होते हैं। तो भैया हम कहेंगे 12 के जो मल्टीपल होंगे वो अनिश्चित होंगे, तो उनमें से कुछ ले रहे हैं हम। मल्टीपल माने क्या होता है बच्चों, पहाड़ा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहाड़ा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छिक्का 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, चलते जाएंगे। ठीक है ना, 12 अट्ठे 96, और भी बहुत कुछ आ सकता है इसमें। ठीक है भाई, 84, 12 अट्ठे 96, और 12 निम्मा 108, और बाद हम 120। तो मैंने ये 12 के 10 मल्टीपल ले लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि 10 ही होते हैं, ये आगे चलता ही जाएगा, चाहो तो खत्म ही ना हो कभी। तो मैंने बताया था कि मल्टीपल अनंत होते हैं बच्चे, ये खत्म नहीं हुए, ये आगे डॉट डॉट लगा दिया, 12 गुणा 11 132, 12 गुणा 12 144, और 12 इसका पहाड़ा चलता ही जाएगा। तो इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, ये इनफिनाइट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये इनफिनाइट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंने उस समय बताया था, आज बता रहा हूँ, इनफिनाइट बन जाओ ऐसे ही। चलो देखो, 20 के मल्टीपल देखिए बच्चों, 20 के मल्टीपल क्या होंगे बताइए। तो मैं 20 के मल्टीपल पूछूं तो क्या होगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, है ना, 20 सत्ते 140, और ये चलता ही जाएगा, ये भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बताओ हमने क्या देखा भैया, मल्टीपल। तो अगर हम मल्टीपल देखूं तो 12 के ये क्या है बच्चों, मल्टीपल है, या हिंदी में कहो तो गुणज। अब मुझे सब बच्चे बताइए इसका नाम क्या है, देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले मैंने इसमें से एक शब्द लिया मल्टीपल, तो मैंने सबके मल्टीपल कर दिए, सही है भाई। पहले मैंने लिया मल्टीपल शब्द, तो मैंने सबके मल्टीपल कर दिए। अब बताओ इसमें दूसरा शब्द कौन सा है, दूसरा शब्द कॉमन। तो मल्टीपल में क्या क्या कॉमन है देखो, तो इसमें कौन कौन कॉमन है देखो, ध्यान दो। क्या 12 कॉमन है, कहीं नहीं है। 24 कॉमन है, कहीं नहीं है। 36 कॉमन है क्या, नहीं है। 48 कॉमन है क्या, नहीं है। क्या 60 कॉमन है, हाँ देखो 60 कॉमन है। इनमें दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, देखो 60 दोनों में है कि नहीं। तो इसमें कॉमन आया, वो कॉमन क्या आया बच्चों, तो आप लोग 60। और क्या कॉमन है देखो, तो आगे देखो और चलो तो 120 कॉमन है देखो, राइट, 120 कॉमन है।
आगे जाओगे तो और भी बहुत लोग कॉमन मिल रहे होंगे, लेकिन पीछे तो कॉमन मिला नहीं कोई। तो आगे जाओगे तो और भी कॉमन मिलेंगे, आप देख लेना आगे जाके कुछ और भी मिल सकता है कॉमन आगे है। लेकिन मुझे बताओ इसका तीसरा वर्ड देखो, तीसरा वर्ड कौन है? लोएस्ट। तीसरा वर्ड कौन सा है? लोएस्ट। मल्टीपल छांट लिए, कॉमन छांट लिए, तो बता 60 में और 120 में। अब आगे जो भी आएंगे वो 120 से बड़े ही आएंगे, तो बता इन सब में छोटा कौन है? बताइए बच्चों। तो 60 और 120 में हमें छांटना है लघु। लघु माने तो छोटा, तो लोएस्ट। तो इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है? तो मैं सर इनमें लोएस्ट कौन सा है? और कॉमन तो हमने छांटे लिए हैं, तो लोएस्ट कॉमन। और ये कहां से लिए हैं? मल्टीपल में से लिए हैं। तो मल्टीपल में से लिए हैं, तो मुझे सब बच्चे बताओ मिलके, तो लोएस्ट कौन है इसमें? 60। लोएस्ट कौन है? 60 है। तो हमारा आंसर कौन हो गया? 60 हो गया। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? अगर पूछो 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा? जो 60 होगा। सही है ना भैया? 12-20 का एलसीएम 60 होगा। बचपन में आप लोगों ने इसे ऐसे पढ़ा होगा, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। 12 और 20 का एलसीएम ऐसे भी निकालते हैं हम। 2 छिक्का 12, 2 से कटेगा, राइट। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 3 एकम 3, 5 ऐसे ही, फिर 5 एकम 5, 2 5 तिया 15, 30 दूनी 60। पर मैं अभी आपको ये सिखाना नहीं चाह रहा हूं, मैं इसका अर्थ समझाना चाह रहा था कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या होता है। तो आपको समझ में आया हुआ है? इन 3 शब्दों की कहानी समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने मल्टीपल करे, फिर कॉमन छांटे। कॉमन में भी जो छोटा कॉमन है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हाँ भाई राम प्रताप, अगर ऑप्शन में 60 और 120 दोनों होंगे तो आंसर 60 ही होगा ना। बिल्कुल। एलसीएस कॉमन तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। देखो अनंत लगाए तो इसके कॉमन अगर छांटोगे भाई मेरे, तो कॉमन तो बहुत सारे लोग आएंगे, राइट ना भाई। लेकिन उनमें से लोएस्ट कौन सा है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लोएस्ट। उनमें छोटा कौन होगा? तो हमें छोटा देखो 60 से पहले कोई मिला क्या? 60 से पहले कोई मिला क्या? नहीं मिला ना। तो हम कहेंगे इसमें लोएस्ट कौन सा है बच्चों? 60 होगा। या मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं कि जब लोएस्ट छांटना है तो आगे चलो ना शुरुआत से, जो शुरुआत में सबसे पहले मिलेगा वही क्या होगा? लोएस्ट होगा। सही है ना भाई? तो जब शुरुआत से चलोगे तो सबसे पहले जो आएगा वही हमारा क्या होगा? लोएस्ट नंबर होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों एचसीएफ क्या होता है यहां समझो, और फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। तो एचसीएफ क्या होता है वो भी समझ लो हल्की। अभी मैं इसका अर्थ समझा रहा हूँ, धीमे धीमे इन चीजों को और क्लियर कराऊंगा आप लोगों को। जैसे मैंने यही 2 फैक्टर लिए, अब 12 बोलो। अब यहाँ 12 के मल्टीपल नहीं करना, 12 के फैक्टर करना है। और आप पूरा फैक्टर चैप्टर पढ़ के आए हो तो आपको दिक्कत नहीं है। 12 किससे कटेगा बताओ? 12 के फैक्टर बोलो। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, राइट, और 6 से और 12 से। बताओ ये फैक्टर इनफिनाइट होते हैं कि फाइनाइट होते हैं? निश्चित या निश्चित? तो इनकी संख्या निश्चित होती है। पढ़ के आए पूरा चैप्टर, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये फिक्स है, 12 ही होंगे, इतने तक होंगे। सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर संख्या खुद होती है। मैंने लिया चलो 20 ही ले रहे। 20 के फैक्टर बोलो। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 10, 4 से भी कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा। बताओ भैया। तो अब मैं इसके नाम पे जा रहा हूं। तो देखो पहले मैंने क्या किया, इसका एक नाम लिया भैया, पहला नाम इस्तेमाल किया फैक्टर, तो मैंने फैक्टर कर दिए। अब दूसरा नाम कौन है इसमें? कॉमन। तो बताओ इसमें कॉमन क्या क्या है? देखो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है किस्मत से, 4 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? बताओ भाई राम प्रताप। इनमें हाईएस्ट चाहिए मुझे। अब तीसरा वर्ड इस्तेमाल करो। इनमें जो कॉमन आए वो कॉमन तो इतने आए, यहां दिखा मैंने कॉमन तो ये इतने आए थे इसमें भी, राइट। और इसमें कॉमन ये लोग आए। अब मुझे कॉमन चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन चाहिए? तो तीसरा वर्ड है इसमें हाईएस्ट। बोलो इसमें हाईएस्ट कौन है? हाँ भाई, तो इसमें हाईएस्ट कौन है बताओ? तो हम सर इसमें हाईएस्ट कौन है? 4। हाईएस्ट कौन है? 4। जैसे यहाँ लोएस्ट कौन था बच्चों? जैसे यहाँ लोएस्ट चाहिए था हमें, तो मैं लोएस्ट देखा। यहाँ बताओ लोएस्ट कौन था? 60। यहाँ हाईएस्ट कौन है? 4। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? अच्छा बोलिए, हाँ है ना? बात समझ पाए ना? हाईएस्ट माने बच्चों बड़ा, करेक्ट। तो बड़ा फैक्टर कौन है? 4। तो मैं अभी आपको इन 3 नामों की कहानी समझाना चाह रहा था कि इन 3 के अर्थ क्या होते हैं। तो मुझे लग रहा है हर बच्चे को समझ में आया होगा कि एलसीएम किसे कहते हैं कि मल्टीपल करो, जिनका आपको एलसीएम निकालना है उनके मल्टीपल करो, और उन मल्टीपल में जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा, जो कॉमन भी होगा, है ना भाई। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? फैक्टर करो और उन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एलसीएम निकालो तो आगे से देख लो जो कॉमन है, और एचसीएफ देखो तो पीछे से देख लो, राइट। तो पीछे बड़ी संख्या होती है तो पीछे से देख लो 4 देखो, और आगे से देखो तो 7। क्लियर भैया? तो मुझे बता दो सब बच्चे, क्या आपको एलसीएम और एचसीएफ का अर्थ समझ में आ गया क्या सब बच्चों को? एक बार कमेंट कर दो, क्या एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा में कोई दिक्कत है क्या? सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा कॉमन वो एचसीएफ, और सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा बच्चों? हमारा ये होगा। ठीक है भाई, बता दीजिए। क्लियर है भाई परिभाषा? आगे चले, वेरी गुड। तो एलसीएम एचसीएफ की परिभाषा क्लियर हो गई। तो हम बच्चों इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ, क्योंकि बहुत से बच्चों का एचसीएफ भी क्या होता है? भी होता है। फिर पढ़ेंगे हम एलसीएम, पहले पूरा एचसीएफ ही खत्म करेंगे, टोटल जितने भी सवाल बन सकते हैं एचसीएफ के सब खत्म कर रहे होंगे, और फिर हम पढ़ रहे होंगे किसको? एलसीएम। दोनों को मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ रहे होंगे। बहुत सी बार देखा गया अपने क्लास में कि मिक्स करके पढ़ाता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ एलसीएम निकालूं, कहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो पहले हम पूरा एचसीएफ फिनिश कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों को इसमें ज्यादा तकलीफ होती है, एलसीएम में तकलीफ नहीं होती। क्लियर भाई? चलिए, तो पहले हेडिंग कर लो आज एचसीएफ, राइट। तो हेडिंग करें पहले एचसीएफ। अब एचसीएफ के भी 3 तरीके होंगे यहाँ पर, ध्यान देना बच्चों। तो एचसीएफ को भी मैं पढ़ाऊंगा 3 तरीके से पढ़ाऊंगा। तो हेडिंग करो आप लोग पहले एचसीएफ। तो पहले पढ़ रहा हूँ बच्चों एचसीएफ, राइट। बस है ना? चलो ध्यान देना। तो एचसीएफ को बच्चों हम 3 तरीके से निकालना सीखेंगे, ध्यान दो। इसके भी 3 तरीके होंगे। देयर आर 3 मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक निकालने की तीन विधियां होती। ठीक है भाई, तो मैं आपको एचसीएफ निकालने की 3 विधियां सिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से रखना। जैसे पहली विधि क्या होगी बच्चों जो सिखाऊंगा, ध्यान दो। सबसे पहली विधि क्या होगी? लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्पेलिंग लिखे बता देना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है भाई, या इसे बोलते हैं भाग की लंबी भाग विधि। इसके क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं अच्छे। लंबी भाग विधि, इसका लंबी भाग विधि के अभी देखे गए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी को ऊपर आने लगे आजकल। पहले इसे लोग कम पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि बहुत लंबी विधि होती थी। तो परीक्षा वालों का किया इसके ऊपर सवाल मॉडिफाई करके इसी के ऊपर सवाल देना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ठीक है ना? तो बस वो भी समझ चुके होंगे कि बच्चे ये विधि को नहीं पढ़ते हैं, लंबी होती है इसलिए। तो उन्होंने आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर देना शुरू कर दिए हैं। अभी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरी आप जानते हो बच्चों, फैक्टर मेथड, या इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, फैक्टर कह लो या फैक्टराइजेशन कह लो, फैक्टर मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। ये सब बच्चे जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके ऊपर भी आजकल बहुत से सवाल आ रहे हैं। ठीक है,
और तीसरी और अंतिम विधि होगी जो एचसीएफ निकालने की सबसे शॉर्ट विधि होगी। एचसीएफ निकालने की जो सबसे शॉर्ट विधि होगी वो ये तीसरी होगी, इसे बोलते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड या अंतर विधि। सबसे शॉर्ट विधि यही होती है जो किसकी, एचसीएफ निकालने की। मतलब आपको सबसे ज्यादा यूज इसी करना पड़ेगा, लेकिन आजकल सवाल सब पे ही आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट सभी हैं। तो हम एक एक करके बारी बारी से तीनों विधियां सीख रहे होंगे और तीनों के हाल की हाल सवाल भी देख रहे होंगे। विधि सीखेंगे, सवाल ऐसा नहीं कि मैं तीनों इकट्ठा सिखाऊंगा आपको। पहले एक विधि सिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर सवाल कराऊंगा, फिर दूसरी विधि, फिर सवाल, फिर तीसरी विधि, फिर सवाल। ठीक है भाई। तो पहले हेडिंग कर लो आप, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है भाई, क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ध्यान दो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ध्यान दो। जैसे मैंने एक सवाल लिया बच्चों, इसके ऊपर एक सवाल लिया मैंने, मान लो कौन सा, कोई भी एक सवाल ले रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने एक सवाल ले रहे हैं कितना, 385 और 140, 385, 140 व 385 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको अभी चाहूँ तो मौखिक कर सकता हूँ सवाल को, लेकिन पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना, जिससे इसके ऊपर जो सवाल मैं भी कराने वाला हूँ वो आप कर पाओ। ठीक है भाई, 140 व 385 का एचसीएफ क्या होगा बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, विधियां 3 है लेकिन अभी आपको एक ही सीखना है, पहले पेशेंस रखना है, इसी को सीखना है ना भाई। क्या होता है बच्चों, देखो पहले बड़ी संख्या लीजिए और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग कर दीजिए। ठीक है भाई, ये सब बच्चों ने कक्षा 5 या 6 में सीखी होगी शायद। देखो इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिवीजन, क्योंकि भाग हो रहा है। ठीक है भाई, 140 का भाग 385 में कितनी हो जाएगा, तो मैं 14 या 42 ज्यादा हो जाएगा, 14 या 42 ज्यादा हो जाएगा। तो 14 एकम 14 छोटा है, 14 दूनी यहाँ पढ़ लिया करो, 14 दूनी 28, ये 2 अंक ले रहे हैं, 14 दूनी 28, 14 या 42 ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब भाग जाएगा बच्चों 2 का इसमें गुणा कर दिया करो, 0, 2 चौको 8। बच्चा कितना घटाते हैं, भाग सबको आते होंगे ऐसा मैं मानता हूं। तो घटाओगे 5 आएगा, घटाओगे 0 आएगा, फिर 1 आएगा। सही है भाई। अब आप क्या करते थे बचपन में, ध्यान करो, जो आ गया बच्चों इसी में भाग का चिन्ह फिर लगाओगे, जो आ गया उसी में भाग का चिन्ह फिर लगाओगे। क्योंकि क्यों लगाओगे, क्योंकि महत्तम समावर्तक का नाम है फैक्टर, और फैक्टर क्या होता है, जो उसको कंप्लीट रूप से कर दे, डिवाइड कर दे। तो ये भी कंप्लीट डिवाइड तो हुआ नहीं है, जब तक ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाएगा आप इसे करते रहोगे। तो अब यहाँ क्या लिखें, क्वेश्चन ये, तो ये 140 उठ के कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा। तो ये 140 जो लिखा था, जो पहले हमारा भाजक था, वो अगली बार भाज्य बन जाएगा 140। ठीक है भाई, तो ये 140 यहाँ से हमारा यहाँ आता है। बात समझ में आई भैया, सब बच्चों को बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये वीक पॉइंट है। 105 का पारा पढ़ो, 105 एकम 105, बताओ कितना बचा बच्चों, घटाओगे तो 35, सही है ना भाई। अब 35 बचा मेरा, अब इस 35 घटाने, और हम पढ़ रहे हैं क्या बच्चों, एचसीएफ। एफ माने फैक्टर, और फैक्टर उसी को कहते हैं जो उस संख्या को कंप्लीट डिविजिबल कर दे। तो मैं कहूंगा अभी कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुआ, तो हम फिर से भाग का चिन्ह लगा रहे होंगे, राइट, फिर से भाग का चिन्ह लगाएंगे हम लोग, और जिससे पहले भाग दिया था उसे यहाँ नोट कर देंगे, जो इसके पहले भाजक था वो यहाँ नोट हो जाता है 105। सही है भाई। अब 35 का पाड़ा पढ़ो कि कितनी हो जाएगा, तो अंदर लगाओ, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105, तो हमारा कितने बार भाग गया बच्चों, 3 बार भाग गया। 35 दिया 105, तो बताओ बच्चों क्या अब पूरा क्रॉस हो गया, मतलब लास्ट में रिमाइंडर पक्का क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो बताइए किसने काटा इसे, तो मैंने इसे लास्ट बार पूरा कंप्लीट डिविजुअल किसने किया, तो क्या बताओ 140 कंप्लीट डिविजुअल कर पाया था, नहीं। 105 कंप्लीट डिविजुअल कर पाया था क्या, नहीं। 35 ने कंप्लीट डिविजुअल कर दिया। तो इस सवाल का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चों वो क्या है। अब बात से मतलब ये कॉमन फैक्टर है कि डिविजन है, ये
इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर के डिवीजर। तो इसी को जो नाम दिया गया था वो जीसीडी दिया गया था। मतलब इस विधि का सही नाम क्या है बच्चों, अगर मैं पूछूं तो आपसे कहूं तो इस विधि का सही नाम क्या है, जीसीडी। और इसी को हम आम भाषा में क्या बोलने लगे हैं, एससीएफ बोलने लगे। इसका एससीएफ क्या आया, 35। ये 35 इन दो संख्याओं का सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। या ये कह लो कि वो 3 डिवीजर है हमारे पास, 140, 105 और 35, ये 3 तो है ना, 3 डिवीजर आए हमारे पास। देखो इसीलिए डिवीजर बोलते हैं, एक 40 आया, 105 आया और 35 आया, 3 टाइप के डिवीजर आए। अब मैं ढूंढना है ग्रेटेस्ट, और कॉमन भी होना चाहिए, नाम कॉमन भी है। तो अगर मैं इसे तोड़ू, बताओ तो क्या तोड़ूंगा, 35 से टूट जाएगा, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, सही है। इसे तोड़ूंगा तो क्या आएगा, 35 गुणा 3, और ये 35 से कम। अब बताओ इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, कम से कम 35 तो कॉमन है ना। तो इन सब में सबसे बड़ा कॉमन चीज है इन तीनों में, वो कौन है, 35 है। इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और इन तीनों में जो कॉमन भी है, ये 35 इन तीनों में कॉमन है। 140 तीनों में कॉमन नहीं होगा, 105 तीनों में कॉमन नहीं होगा, लेकिन 35 जो है वो तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ बच्चों, 35 हुआ। तो ये इसकी क्या है बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ये सबको आना चाहिए। सिंपल सी भाग दे रहे हैं, भाग तब तक करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। क्या बताओ सब बच्चों, क्लियर है भाई, बताओ एक बार, क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया सब बच्चों को, हाँ या ना बोल दो एक बार। किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बता दो एक बार। और कुछ कर ही नहीं रहे, भाग कर रहे हैं, बस भाग कब तक करना है, रिमाइंडर आए तो जिससे भाग दिया उसे कॉपी करो, फिर भाग दो, जब तक करते हो जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। बात समझ में आया। अब यहां से देखो भैया सुनो, यहां से अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा। अभी देखो मैंने संख्या दे दी है और एससीए पूछा है, संख्या दे दी है और एससीए पूछा है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आएगा बच्चों, ध्यान देना। और सब लोग केवल बोर्ड पे भी दिख रहा है 2 दिन तक, क्योंकि एलसीएम एससीए बच्चों बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और सिंपल है परंतु अच्छा है। अगली बार क्वेश्चन क्या आएगा, मैं आपको ऐसा कहूंगा और समझने की कोशिश करना। मैंने आपको ना तो ये संख्या दी, n1 बोलेंगे इसे, ये n1 ही तो ना, ये n1 और बच्चों ये n2, n फॉर नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड। ना मैंने n1 दी आपको, ना बच्चों मैंने n2 दिया। ये मैं आपसे पूछूंगा अगली बार, तो जब मैं सवाल दूंगा तो मैं आपको ना n1 दिया करूंगा और ना n2 दिया करूंगा, राइट। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट CHSL परीक्षा में आया हुआ बच्चों, तो मैं लिख रहा हूँ n1 n2 नहीं दूंगा, लेकिन कितना भाग गया ये भागफल दे दूंगा, परसेंट बोलते हैं, तो भागफल दे दूंगा कि भैया भागफल कितना है इसका 2। मतलब जब n1 में n1 का n2 भाग किया तो भागफल कितना आया, 2 आया, ये दे दिया मैंने। मुझे पता है इसके बाद एक भाग का चिन्ह और लगता है यहाँ, देखते जाइए आप लोग, मैं वही कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबको दिक्कत भी नहीं आएगी बच्चों। बताओ यहाँ भाग का इस्तेमाल किया, फिर मैंने आपको दूसरा भी भागफल दे दिया 1, ठीक, दूसरा भी भागफल दे दिया 1, रिमाइंडर भी नहीं दिया मैंने, यहाँ क्या बचा, ठीक। और ऐसे बच्चों मुझे पता है कि तीसरी और भाग हुआ होगा, क्या हुआ होगा, तीसरी और भाग हुआ होगा यहाँ पर फिर से, और मैंने आपको ये वाला भागफल भी दे दिया, ठीक है भाई, ये वाला भागफल भी दे दिया मैंने आपको, ये दे दिया, मतलब कितना है ये, ठीक। तो ये भी मैंने आपको दे दिया 3, ठीक। परीक्षा में बस एक चीज और देके आएगी बच्चों, अंतिम वाला भाजक देके आएगा, अंतिम भाजक ये परीक्षा में पक्का देके आएगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। तो अंतिम भाजक या लास्ट डिवीजर एग्जाम में देके आ गया, मान लो कितना 35। अब कहेगा बताओ फाइंड आउट द n1 निकालो और n2 निकालो, ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाग की एक लंबी विधि में, ध्यान दो मैं पढ़ रहा हूं, भाग की एक लंबी विधि में भागफल क्रमशः 2, 1 और 3 है, भागफल क्रमशः 2, 1, 3 है,
और इसका अंतिम भाजक अगर 35 है तो बताओ वह दो संख्याएं कौन सी होंगी। तो बच्चों हम कैसे किया करेंगे, अब आपको ध्यान होगा मैंने डिविजिबिलिटी में एक नियम पढ़ाया था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो वो ध्यान देना। मुझे ये अच्छे से पता है कि यहाँ 35 है, यहाँ 3 है, ये अच्छे पता है ये अंतिम भाजक है, तो इसने यहाँ रिमाइंडर 0 किया होगा, बोलो गारंटी है। अगर ये अंतिम भाजक है तो इसने रिमाइंडर क्या किया होगा, 0 किया होगा, बोलो हाँ है ना बच्चों। तो आपको मैंने बचपन में एक सवाल पढ़ाया था, नहीं बचपन माने चैप्टर नंबर 1 में, ये संख्या निकालने का सूत्र पढ़ाया था, बताओ बोलो हाँ है ना। एक सूत्र पढ़ाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सब बच्चों को अच्छे से याद है क्या? जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा वो बात सीख लो। या इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या इसे, अगर मुझे क्या निकालना है इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इंग्लिश में बोलेंगे डिविडेंड निकालना है अगर, तो क्या करते थे बच्चों, डिविजर इनटू क्वोशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया है प्लस रिमाइंडर। तो बताओ बच्चों ये क्या है हमारा भाजक, ये कौन है भागफल, ये कौन है शेषफल। तो इनका गुणा करूं और ये जोड़ दूं तो क्या यही आएगी, बोलो हाँ है ना। तो आप कहोगे हाँ सर आना चाहिए। तो देखो 35 दिया 105 और 0 जोड़ोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा बच्चों हमारा। तो आप कहोगे सर 35 दिया 105 और 0 तो कितना रहेगा, 105 ही रहेगा। सही है भाई। देखो यहाँ आ गया 105। कैसे आया मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया बच्चों, भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया बच्चों 105 आ गया। बता दो मुझे, किसी बच्चे को भी तकलीफ हो तो बता दो मुझे, किसी बच्चे को भी अगर तकलीफ है तो बता दो मुझे, एक बार कमेंट कर दीजिए एक बार। क्या सब बच्चों क्लियर है इतना। दूसरा स्टेप मैंने क्या लेंगे बताओ। अब मुझे पता है इतना आ गया, मुझे ये अच्छे से पता है कि जो चीज यहाँ आती है देखो वो यहां से आती थी, बोलो हाँ है ना। जो 105 यहाँ आता है वो देखो यहां से आता था, मतलब पहले जिससे भाग दिया होगा वो आया। 105 अगर यहाँ है तो ये 105 गारंटी है ये 105 यहां से आया होगा, बोलो भाई ये 105 गारंटी है यहां से आया होगा। सही है ना। देखो ध्यान दो ये 105 क्या है यहाँ इससे आता है, देखो ये रखा है देखो। मतलब जो हमारा डिविडेंड होता है वो पहले के लिए भाजक होता है, ठीक है ना संख्या। अब बताओ बच्चों, और ये क्या होता है 35, देखो ध्यान दो ये 35 क्या होता है, इसका रिमाइंडर, बोलो होता है कि नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा 105 एकम 105, जो दूसरा स्टेप बनेगा मेरा वो क्या बनेगा, भाजक गुणा भागफल राइट प्लस शेषफल 35, ये शेषफल बन जाएगा। इसके लिए भाजक है लेकिन इसके लिए शेषफल बन जाएगा, तो कहोगे हाँ सर। तो 105 और 35 क्या हो गया 140 आ गया। तो जो यहाँ क्या आ गया 140 आ गया। और मुझे अच्छे से पता है ये 140 यहां से आता है, राइट ना बच्चों। ये 140 हमारा यहां से आता है, ये वाला देखो सही है। और अब फिर से कोई काम करेंगे, तीसरा स्टेप क्या 140 दूनी राइट और प्लस कर दो, ये रिमाइंडर होगा। ये इसके लिए भाग है लेकिन इसके लिए तो रिमाइंडर होगा ना 105। देखो ये रिमाइंडर बच्चों, तो कितना आ गया 140 दूनी 280, 280 105 बोलो 385 राइट। तो देखो तो हमारी संख्या कौन सी होंगी इसमें, तो बच्चों देखो संख्या आ गई हमारी ये 385 आ गया। तो हमारे N1 N2 आ गए 140 और 385। क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा 1%। एक बार फिर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले इसको देखो एक बार सब बच्चे लोग कहाँ समस्या में है देखिए एक बार अच्छे से। फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं इसके ऊपर, अगर यहाँ कोई समस्या है तो बताइए मुझे एक बार जल्दी से। अगर कोई समस्या है तो बताइए मुझे एक बार जल्दी से, किसी बच्चे को भी हो, है कोई समस्या बताओ। चलो भाई नहीं, चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ऐसा देखो, क्लियर, एक क्वेश्चन लिखा है, सब बच्चे फटाफट से सोचो इसका आंसर क्या है। नहीं आए कोई टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा। फटाफट सोचो, इस जो बच्चे कर पाए वो करके देखो, जो नहीं कर पाए
बहुत अच्छी बात होगी, मैं सिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ध्यान दो सब बच्चे लोग, कोशिश करिए करने की। अगर किसी को डाउट नहीं है, सब बच्चे बोल रहे हैं कि डाउट नहीं है, तो आप इसे करने की कोशिश करिए। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करो, सीखने की कोशिश करो बच्चों। सब बच्चे कमेंट करो, ए आंसर बोल रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत से बच्चों का आंसर ए आ चुका है, वेरी गुड। आराम से करो, कोई तकलीफ नहीं लो, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, करने की कोशिश करिए आप लोग। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छे ए बोल पा रहे हैं, ए आ रहा भाई। जिनको नहीं आया वो समझ में कोई दिक्कत नहीं है, अभी चैप्टर शुरू किया है, तो मैंने एक सवाल दिखाया, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड इट वाज फाउंड दैट द फाइनल डिवीजन इज 37, ए सक्सेसिव क्वोशिएंट 7 to 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड बोथ नंबर इच। दो संख्याओं को भाग के तरीके, जो साफ साफ बोल दिया है, भाग के तरीके से मासा निकालने में अंतिम भाजक 37 है। अंतिम भाजक का बच्चों मतलब यहां लिखा जाएगा, ये लास्ट में, सही है ना भाई। अंतिम भाजक 37 है, और क्रम से, जब बच्चों क्रम कहते हैं ना तो ऊपर से होता है, क्रम तो टॉप टू बॉटम ही होगा। क्रम से भागफल कितना आया है, 7 2 3 आया है। अगर पहले भाग दिया होगा शुरुआत में, तो पहला भागफल कितना आया, 7। मुझे नहीं पता कि यहाँ संख्या कौन सी ली गई है, सब बच्चे सीखने की कोशिश करना, सीखना मस्ट होता है, आए या नहीं आए वो बाद में देखेंगे हम लोग, नहीं आएगा तो मैं फिर सिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ संख्या कौन सी है मुझे नहीं पता, यहाँ संख्या कौन सी है मुझे नहीं पता, राइट, लेकिन ये पता है जब इस संख्या का इस संख्या में भाग दिया तो भागफल कितना आया, 7। तो लिखा है ना बच्चों, भागफल तो जानते होंगे क्योंकि मैंने आपको पहला चैप्टर यही पढ़ाया था बच्चों, भागफल क्या होता है, ठीक है। और दूसरा भागफल मतलब मैंने फिर भाग दिया होगा यहाँ, तो दूसरा भागफल क्या आया बच्चों, वो 2 आया, और तीसरा और अंतिम भागफल क्या आया बच्चों, 3। ये तो कह रहे हैं, और अंतिम वाला भाजक भी दिया है। और अगर आपको एचसीएफ का मतलब पता है, ये मासा निकाल रहे हैं, एचसीएफ का मतलब ही होता है बच्चों जो अंतिम भाजक होगा, जो अंतिम भाजक होगा वो ही मेरा एचसीएफ होता है, और अगर वो एचसीएफ होता है तो इसने रिमाइंडर 0 दिया होगा। बोलो सही है भाई, तो आप कहोगे हाँ सर। अब मुझे बताओ, मैंने आपको इसीलिए पहला चैप्टर में डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, इसका गुणा करके ये जोड़ दो तो क्या संख्या आती। तो अभी फिर लिखा दिया, जिन्होंने जो ना पढ़ा हो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है भाई। तो बोलो पहला नियम के अनुसार क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो पहले नियम में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बोलो 37 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बोलो कितना बना ये, तो 37 दिया, 3 7 21 की 1, बोलो हाँ ना बोलो। तो बच्चों हमारा पहला क्या बना बताओ जल्दी से, तो पहला बना 3 7 21 की 1, 3 7 21 की 1, 2 हासिल, 3 3 9 2 11, 111 बनेगा। तो ये पहली बार में जो आया बच्चों वो आप कह रहा हूँ सर 111 आया। अब यहाँ समझने की चीज है, ये 111 कहाँ से आता है, तो आप कहोगे सर ये 111 तब आता कि जब यहां लिखा हुआ जो इसका भाजक है वो अगली बार भाज्य बनता है, ऐसा मैं शुरू में सिखा दिया था आप लोग। अब बताओ बच्चों, और ये क्या होगा, ये भाजक, ये भागफल, और जो नीचे लिखा होता है वो शेषफल होता है। तो भाई दूसरा स्टेप बनेगा मेरा
वो दूसरा स्टेप क्या बनेगा, देखो फिर से भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना बनेगा 37। 111 दूनी 222, 222 में हम 30 जोड़ लेंगे तो 252, 252 में 7 जोड़ेंगे तो 259, 259 है ना, तो इसका आएगा ये ना 259 आएगा। तो 259 बच्चों यहाँ आ गया, और जो यहाँ आता है मुझे पता है वो यहाँ से आता है, सही है ना भाई। तो ये 259 हमारा यहाँ आएगा। तो हमारी संख्या पे 259 होगी, लेकिन किस्मत से 259 सब नहीं है। अब बताओ ये भाजक होगा, ये भागफल होगा, जो नीचे लिखा है वो शेषफल होगा। तो तीसरा स्टेप बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा 259 इंटू 7 और प्लस कर दो 111। तो इसका गुणा करो, बोलो 7 का 259 का गुणा 7 में करेंगे, 7 ने 63 का 3 6 हासिल, 7 5 35 और 6 41, 41 की 1 और 7 14 से 18 13 ये और 11 हासिल, तो ये हो जाएगा 111। सही है ना, 3 और 4 ये तो आएगा ना, और 1 और 2 18 24, ये 111 है क्या? हाँ 111। तो 111 जोड़ दोगे, 3 1 4 1 1 2 8 और 1 9 1924। तो ये आ जाएगा हमारा 1924। लो भाई, तो हमारी जो संख्या आई वो कौन कौन सी आ गई 1924। तो हमारी संख्या आ गई 259 और 1924। तो बता दो हमारा क्या आंसर आ गया भैया। तो 218 259 और 1924 तो भैया बात समझ में आ गया बच्चों। अब थोड़ा समझो, यहाँ पे आपको ऐसे हर बार भाग नहीं लगाना, अगर थोड़ा समझ जाओगे तो जल्दी कर पाओगे। ध्यान दो बच्चों, सब बच्चे एक बार ध्यान दीजिए प्लीज, लिखना करो बंद। इस चीज को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए सब बच्चे प्लीज, भाई लिखना बंद कर दो। आप इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए सब बच्चे लोग, इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए, ऑब्जर्व करिए। कुछ क्या ऑब्जर्व करना है, ध्यान दो, क्या ऑब्जर्व करना है सोचो एक बार। कर लिया क्या ऑब्जर्व आप लोगों ने? कुछ ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? देखो क्या ऑब्जर्व किया होगा, ध्यान दो क्या हुआ। अगर मैं इस सवाल को देखूं ध्यान से तो ऑब्जर्व ये किया कि जो 3 था 2 था 7 था, ये ऊपर से लिखा है 7 2 3, लेकिन सवाल सोल्व किया तो 3 2 7 हो गया। क्या हो गया 3 2 7, क्योंकि सवाल कहां से हो रहा है, ऊपर से कि नीचे से ऊपर हो रहा है ना भाई। तो आप क्या किया करें परीक्षा में, जो भी भागफल आए उन्हें उल्टा लिख दो। अब आपके मन में आ रहा होगा उल्टा क्यों लिख रहे हैं, कोई भाई सवाल तो नीचे से होता है ना भैया, उल्टा लिख दिया करना, लिख दो करोगे सब लोग उल्टा भैया, तो कहोगे हाँ सर लिख देंगे। अब बताइए मुझे ये अच्छे से पता है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, तो बोलो भाजक कितना है अंतिम, ये अंतिम ही तो है ना, तो हमें ये सवाल अंतिम से करना है हमेशा। और मुझे अच्छे से याद है कि भाजक गुणा भागफल होता है, तो भाजक कितना है बच्चों 37, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 0। क्या बच्चे उधर से बताओ मुझे समझ में आया क्या? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये अंतिम भाजक है, ये अंतिम ही भागफल है। तो ये बना कितना हमारा 111 बना, बोलो यही तो किया था उधर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भागफलों को उल्टा लिखना है। उल्टा क्यों लिखना है, सवाल नीचे से हो रहा है। और अब ध्यान दो यहाँ से, अब ध्यान दो जो ये संख्या बनती है, जो ये संख्या बनती है देखो 111, ये अगली बार के लिए क्या बन जाती है भाजक, क्या बन जाती है भाजक। तो सीधे ध्यान रखो ये संख्या यहाँ आई क्रॉस 111, करेक्ट। ये क्रॉस नियम लगाना है आपको बस, ये संख्या कहाँ आएगी बच्चों, और रटना नहीं है, रटोगे तो फिर समझोगे नहीं। ये 111 यहाँ आना है, सही है ना भाई। और अब क्या शेषफल कौन बनेगा 37, तो 37 कहाँ देखो यहाँ, ये क्रॉस बन जाता है बस ऐसे, और कुछ नहीं होता है, ये क्रॉस बन जाता है। तो गुणा 37 और प्लस शेषफल, राइट ना, सॉरी ये सही है ना भाई, ये क्या हो गया, ये गलत है क्या यहाँ पे, 2 मिनट सही है ना, सब कुछ सही है, ये गुणा लग गया यहाँ लगेगा, सही है ना भाई। और प्लस 37 यहाँ जाएगा, शेषफल बन जाएगा। तो 111 दूनी 222 और 37 जोड़ दो,
तो कितना आ गया हमारा 250। और वो ही नियम फिर ये 7 अब की बार क्या आ जाएगा बच्चों हमारा क्रॉस में आ जाएगा, ऐसे क्रॉस में। तो 259 यहाँ आ जाएगा, गुणा लगाना है, और जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा प्लस 111। हमारा आंसर क्या आ गया देखो, 259 7 और 111 जोड़ दो तो आंसर क्या आ गया हमारा 1924। है वही चीज, पर ये समझी आएगी तो आप जल्दी कर पाओगे, आपको ऐसे भाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, ऐसे भाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्या किया मैंने, एक बार सब बच्चे पुनः देखो, और क्यों देखो, क्योंकि आपको थोड़ी स्पीड अगर बनानी है तो आपको देखना पड़ेगा। शुरुआत में आपको लगेगा क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान देखोगे तो फिर आप कहोगे हाँ सर ये चीज तो यही है ना भाई, चीज तो यही है, हम भाग के चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। समझाने वाला काम पूरा हो चुका है मेरा, लेकिन क्या मुझे बताओ थोड़ी स्पीड भी जरूरी है कि नहीं है। तो आपको मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको समझ में आया है तो सवाल नीचे से हल होता है, ये बोलो तो नीचे से हल होता है। तो बच्चों में अंतिम भाजक दिया है तो अंतिम ही क्या लो भाग पर। तो अंतिम भाजक कितना है, हमें सबसे पहले उल्टा लिखना है, रिवर्स 3 2 7। हम जानते हैं कि भाजक गुणा भागफल होता है भैया, तो अंतिम से कर रहे हैं सवाल को। तो भाजक गुणा भागफल, भाजक कितना है 37 गुणा भागफल, शेषफल हमेशा 0 होता है तो कितना है 111 आएगा। ये 111 रिवर्स होके वापस शुरू में आ जाएगा, गुणा 2 जो 37 है वो यहाँ आ जाएगा। बस ऐसे ही हर बार करना। ये गुणा किया हमने 259 आया, अब ये 259 हमारा यहाँ आ जाएगा, और गुणा 7 प्लस कर दो क्या 111, ये यहाँ आ जाएगा। राइट ना बच्चों, 111 ये आपका यहाँ आ जाएगा, और सवाल हमारा क्या हो गया बच्चों देखो सॉल्व हो गया। यहाँ क्या था हमारा 7, ठीक है ना भाई, सॉल्व हो गया। कितना आ गया 1924। और ये दो हैं वो हमारा आंसर, ये N1 है और ये बच्चों N2। बोलो क्लियर है भाई, कोई डाउट है? जिनको डाउट है वो एक क्वेश्चन अभी इस प्रकार का होता देखो, मुझे लगा डाउट है वो नहीं को होगा जिनको भाग विधि समझ में नहीं आई होगी। तो एक बार भाग विधि और देखो, फिर मैं आपको एक सवाल और दिखाता हूँ। ऐसे सब बच्चे मुझे इसका एससीएफ निकाल के दिखाओ। चलो 923 और 949 चलो का एससीएफ निकालना, भाग विधि से निकालना आप चाहोगे ना। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 923 और 949 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। निकाल ओके, कमेंट करो ली बच्चों। भाग विधि से इसका आप मुझे एचसीएफ निकालिए। तो खुद से कमेंट कर रहे हैं 13 राम प्रताप 13, ज्ञप्ति जैन 13, राशि तोमर, कार्तिक शर्मा 13। सब बच्चों 13 आ रहा भाई। उमेश सिंह बताओ वही क्या आएगा आंसर, बोला करो भाई। बिल्कुल इसीलिए मैं बिल्कुल स्लो लेवल चल रहा हूँ, टाइप बाई टाइप चलाऊंगा, दिक्कत नहीं आएगी। बोलो भाई पंकज 13, सीमा 13। देखो भाई मुझे समझ में आता है आप कहाँ गलती कर रहे होगे, इसलिए मैं आपको बार बार इन चीजों को दिखा रहा हूँ। देखो 923 राइट, 923 बड़ी संख्या पहले लिखो और छोटी संख्या का भाग कर दो। अब आप इसे केवल भाग मत देखो, हम इसे ये देखो कि हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, इसलिए आप थोड़ा प्रेम से देखो। ये क्या है बच्चों हमारा N1 नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है भाई। अब ये इस सवाल में पता है हमें, लेकिन परीक्षा वाला ये सवाल कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि तो ये तो कोई अच्छा 5 का बच्चा भी निकाल देगा, वो ये क्यों पूछेगा। और इसके निकालने के 50 तरीके हैं, तो वो ये नहीं पूछेगा। इससे एक सवाल बना दिया है उसने CHSL में, तो आप इसके लिए देखो। तो हम 923 का इसमें भाग कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, भाग पर लिख रहे हैं, एक ही बार भाग जाएगा। देखो 923, अब जो यहाँ आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो 9 में से 3 गए 6, 4 में 2 गए 2,
अब आप सोचो ये कि मैं इनका इनका गुणा कर दूं, देखो ध्यान दो, 923 का गुणा कर दूं किसे बच्चों, एक में, और शेषफल जोड़ दूं 26। शेषफल का मिलता है, नीचे मिलता है, तो क्या मुझे बताओ ये वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहोगे हाँ 923 और 26 क्या हो जाएगा, 949 आ जाएगा। तो मैं ये तो कर रहा हूँ हर बार, इसका इसका गुणा करके ये जोड़ देता हूँ नीचे वाला, तो ये आपकी संख्या बन जाती है, बोलो हाँ ना। और ये पीछे पढ़ के भी आ रहे हो, लेकिन अभी तो मुझे एचसीएफ निकालना है, तो बताओ अभी तो एचसीएफ आया नहीं क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो मैं फिर से भाग दूंगा बच्चों, फिर से भाग दूंगा, तो क्या आएगा बताओ मुझे अब की बार। अब देखो जो चीज यहाँ होती है वो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो इसका मतलब उल्टा करूंगा, जब नीचे से ऊपर जाऊंगा जो यहाँ होगा वो यहाँ लिखता हूँ, बोलो हाँ है ना, सही पा रहे होंगे सब बच्चे लोग। तो कहोगे हाँ सर ये बात समझ में आ रही होगी, तो आप कहोगे हाँ सर भाग आगे 26 का बड़ा पढ़ेंगे, देखो 26 78 इतने में जाएगा, पूरे में तो कटा जाएगा नहीं, 12 में से 4, 9 में से 8 में से 3 डाल लेंगे, 26 चौको हो जाएगा, और 26 पंच है ना 5 बार, तो 5 31 का 0 हासिल 3, और 5 10 3 13 130, 13 कैरी कर रहा हूं, अब बच गया, अब तो कुछ उतारने के लिए है नहीं। तो भैया अब बताओ मुझे, फिर से भाग दे रहे होगे आप लोग, तो फिर से भाग दोगे तो अब देखो जो चीज यहाँ थी, अब यहाँ तो कुछ है नहीं आसपास, जो चीज यहाँ थी वो यहाँ आई है 26, राइट, ये तो आई है बच्चों लोग। तो आप कहोगे हाँ सर, 13 दूनी 26, अब पूरा कट गया। तो ये अगर आपको समझ में आ गई, तो अब ये मासा निकालते हो, तो मासा क्या होता है, जो अंतिम भाजक है, जो अंतिम भाजक है, लास्ट डिविजर है, वो ही हमारा एचसीएफ होता है भैया। एचसीएफ क्या है इसमें, 13 है। तो ये तो क्वेश्चन कक्षा 6-7 के बच्चे भी कर देंगे, तो परीक्षा वाला ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये आपको आना क्यों चाहिए, क्योंकि इसका रिवर्स पूछेगा परीक्षा वाला। तो भाई रिवर्स कैसे करना है वो समझो। तो परीक्षा वाला वो क्या क्या देगा, परीक्षा वाला आपको शुरू के ये 2 नंबर नहीं देगा, राइट, लेकिन यहाँ भागफल दे देगा 1, फिर ये भी नहीं देगा आपको, यहाँ दे देगा 35, और ये भी नहीं देगा आपको, यहाँ दे देगा वो क्या आपको 2, और वो ये दे देगा आपको, ये गिवन कर देगा कौन, ये 13 आपको दे देगा। अब आप जानते हो कि यहाँ रिमाइंडर हर हालत में क्या आता है बच्चों, 0 आता है, सही है ना भाई। और नियम भी पढ़ के आए हो, डिवीजन मेथड पहला ही चैप्टर मैंने पढ़ाया था, और नहीं पढ़ा हो तो बहाने मत बनाओ, मैं आज सिखा रहा हूँ, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 13 दूनी 26, 26 में 0 जोड़ दो, तो क्या कर रहा हूँ, 13 दूनी 26 कर रहा हूँ, 0 जोड़ रहा हूँ तो 26 आ गया, देखो। अब जो यहाँ आता है वो यहाँ से आता है भैया 26, सही है ना भाई। अब 26 भाजक गुणा भागफल, और नीचे तो शेषफल होता है, तो 26 इंटू 35 प्लस 13 कर लो, तो 26 का गुणा करो 35 में, और उसमें जोड़ दोगे 26, तो आपका आएगा 923, राइट, 923। अब ये कहां से आता है बच्चों, यहां से आता है, तो देखो ये आ गई हमारी N1, और 923 का गुणा 1 में कर दो, 923 का गुणा 1 में कर दो, और 26 जोड़ दो, तो हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों, 949, करके देख लेना आप लोग, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 949, सही है ना भैया। तो देखो ये हो गया इसका रिवर्स, बस यही कर रहा हूं, पर आपको ऐसे भाग का चिन्ह नहीं लगाना है, इसलिए मैंने एक सिंपल तरीका बताया कि जो भाजक दे के आए उन्हें उल्टा लिख दो। उल्टा कौन है, 2, 35 और 1, ये देखिए आएगा 13, तो 13 गुणा 2 प्लस 0 26 आएगा, ये 26 यहां ले आओ, गुणा 35, जो यहाँ है वो यहाँ कर दो 13, जो आएगा वो आएगा 923, राइट, और फिर आप 923 को यहाँ ले आओ, गुणा कर दो इस 1 में, प्लस 26 करोगे तो 949 आ जाएगा, और ये 2 हमारे आंसर। तो बताओ भाई सब बच्चे लोग कमेंट कर दो एक बार, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया या पूरा समझ में आया, जो भी आया बता दो। तैयार हो एक सवाल करने के लिए एक बार और, चलो भाई, तो एक सवाल फिर लिखो, जो आया हुआ सवाल है वही करेंगे हम लोग, चलो बताइए इसका आंसर। सब बच्चे देखो,
जिन बच्चों को समझ में आ गया है, वैसे आ ही गया होगा अब तो, और सब बच्चों को ही करिए। सब बच्चों को आता है, बस मन लगा के बैठो, सुबह नहा धो के बैठा करो आराम से, चाय पी के बैठा करो, रास्ते में चाय नहीं पिया करो, आप जल्दी करो, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। जिसका आ गया वो कमेंट करिए जल्दी से। राम प्रताप सी आ रहा भाई, तो सी आंसर बच्चे बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, समझ में आ चुका है। बाकी लोग बोलिए, राशि तोमर सी, कुलदीप सिंह सी 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 सी। वेरी गुड, यस पंकज, सीमा, चलिए सब बच्चों का सी, ज्ञप्ति सी, वेरी गुड। बस थोड़ी स्पीड पे काम और होना है, हो ही जाएगा काम धीमे धीमे। देखिए बच्चों, तो मैं इससे पहले डायरेक्ट कर रहा हूँ, और फिर जिनको समझ में नहीं आएगा तो मैं पूरा करूंगा। मैंने कहा जो अंतिम भागफल दिए हैं, जो अंतिम भागफल दिए उन्हें उल्टे लिखो। तो यहाँ उल्टा सीधा एक समान है, 3 1 1 3 या 3 1 1 3। तो आप पीछे से पढ़ना है ऐसे ना भाई, 3 1 1 3, तो हमें लास्ट से लिखना है, ध्यान रखना अंतिम, क्योंकि हमें अंतिम भाजक पता है इसीलिए। तो लास्ट क्या बचा, 3 1 1। इस साल में उल्टा सीधा एक समान है। सूत्र याद होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हर बच्चे जानता है बच्चों। 75 का गुणा 3 में कर रहे होंगे, 75 तिया, तो 3 5 15 की 5 हाथ से ले, 3 21 और 22, ये आएगा क्या सही। और 225 को आप यहां ले आओ, बस इतना करना है, गुणा 1। जो 75 है भाई मेरे, वो यहां कर दो, बस इतना क्रॉस करना है, बस प्लस 75 लो आंसर। अब यही काम हर बार करना है। 225 एकम 225, 75 जोड़ो 300 आएगा क्या, और 300 आ गया भाई मेरे, 300 यहां ले आओ। ये आपका जो शुरू में है वो जोड़ दो यहां, तो 300 एकम 300, 225 जोड़ोगे 525, ये 525 यहां ले आओ, राइट भाई। और जो यहां होता है उसे बेचारे को यहां जोड़ दो, बस 3 का गुणा करोगे 25 3 75 और 3 5 15 15 75 हो जाएगा। 3 25 3 75 और 3 5 15 15 75 15 75 और 300 1875। ये दो हमारे आंसर होते हैं लास्ट के। बस इसमें एक n1 मान लो, एक n2 मान लो, तो n1 और ये n2, तो हमारा आंसर आ गया 525। अब आगे पीछे लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। n2 1875, 525 और 1875, ऑप्शन नंबर सी। और फिर भी मैं कह रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आया, वो एक बार ऐसे करके देखना, घर पे 2-3 बार करोगे ऐसे, खुद ही ऊब जाओगे कि सर काम तो वही करना है, तो खुद ही ऊब जाओगे आप, फिर आप खुद ही नहीं करोगे। यहाँ कौन आएगा बच्चों, 3, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 3, सही है ना भाई। बताओ यहाँ किससे भाग दे रहे हैं हम, 75 से भाग दे रहे हैं। हमें पता है कि रिमाइंडर 0 होता ही है। इन दोनों गुणा करोगे आप तो क्या आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान दो। पहली का गुणा कर रहे हैं, 75 तिया 225, ठीक है। अब जो यहां आता है बच्चों, वो यहां से आता है 225, 225 एकम 225, 75 जोड़ दोगे, इनका गुणा करते हैं, 75 जोड़ दोगे 300 आएगा,
ये 300 यहां से आता है भाई मेरे, 300 एकम 300, 225 जोड़ दोगे 525, 525 यहां से आएगा, 525 दिया करोगे और 3 जोड़ो तो 1875। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 525 और 1800 तक। तो आंसर है N1 525 और N2 आ गया 18। वैसे ये भी कोई लंबा नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो, टाइम थोड़े बहुत अंतर आएगा, जो अच्छा लग रहा है उससे करिए। पर ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि परीक्षा में सीमित पेज मिलता है, उसी पेज पे करना होता है। इसमें पेज थोड़ा क्या लगता है बच्चों, ज्यादा लगेगा, और यहाँ पेज की थोड़ी क्या हो जाएगी हमारी, बच जाएगी ना। चलो भाई वेरी गुड। कई बार क्या करेंगे बच्चों को, इन संख्याओं का योग पूछ लेंगे। वैसे ये सवाल मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, राइट ना, कि ऑप्शन से कैसे करूंगा, 75 कट रहा है, 25 थी 75, तो 25 से सब कट के आना चाहिए बच्चों, 25 से कटना चाहिए सब, क्योंकि ये अंतिम भाज्य का मतलब ये एचसीएफ है, राइट। तो हम डिविजिबिलिटी किस्मत ये है कि सब कट रहे हैं, राइट ना। देखो 25 से देखो लास्ट के दोनों ये कट रहे हैं, ये दोनों कट रहे हैं, देखो ये भी कट रहे हैं, राइट। हाँ मैं 75 से भी देखें तो ये नहीं कटेगा, बस एक 500, राइट, बिल्कुल। तो आप इस प्रकार सोच सकते हैं, और कुछ नहीं तो ऑप्शन से भी इसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। कैसे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो इसे हटा दे रहा हूँ पहले, देखो भाई। तो आप चाहो तो ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन से वो अच्छा कर पाएगा जिसे डिविजिबिलिटी नहीं हो, अच्छे से बताऊं। 75 तोड़ देंगे हम, राइट, 25 थी 75, 25 से कटे और 3 से कटे, ठीक है ना। चलो तो एक और करो, चलो इसे फटाफट करिए। आज मैं सवाल ज्यादा कराऊंगा क्योंकि सवाल अच्छे भी हैं, तो थोड़ा टाइम लूंगा, धीमे धीमे चल रहा हूँ आज, तो घबराना मत। चलिए भाई, और ये सब सवाल बिल्कुल नए हैं, पहले ही दिन अच्छे सवाल रखे गए हैं। फटाफट निकालिए आंसर्स का। अभी पूरा नियम से करो, अभी आप ऑप्शन चेक करना पड़े कोई बच्चे, क्योंकि ऑप्शन से मैं भी करना सिखाऊंगा आप लोगों को, स्पीड बनाऊंगा। तो ऑप्शन से हर सवाल नहीं होता है, ध्यान, ठीक है ना भाई। अभी आप करने पर ही जोर दीजिए, फर्स्ट देने तो सब अच्छे भाग विधि का इस्तेमाल करें। डी, राम प्रताप का डी। अगर करना सीख गए तो आप ऑप्शन से कई गुना फास्ट हो जाओगे। वैष्णवी डी, वैष्णवी लेट क्यों आई हो भाई, 7:30 पे आओ। श्वेता राजावत, सीमा तोमर, सब बच्चों का डी, वेरी गुड। तो सब बच्चों का डी आ गया। पंकज डी, पंकज डी, सबका डी। बताओ, अब बहुत फास्ट कर पा रहे होगे, अब देखो क्या कर पा रहे होगे, बताओ। हमें अंतिम भाजक पता है भैया, विभाजन विधि द्वारा, जो साफ साफ लिख के आता है एग्जाम में, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में 4 क्रमिक भागफल दिए हैं और अंतिम भाजक दिया, को रटना भी नहीं है। जब भाजक अंतिम दिया है, बोलो हाँ, तो भागफल भी अंतिम ही होगा। मैं तो बोलो भैया अंतिम भाजक दिया है, मतलब ये सवाल लास्ट से करना होता है। कितना है सूत्र बताइए, भाजक गुणा भागफल। भागफल अब 4 तो आएगा नहीं क्योंकि अंतिम लिया है, तो 5 लेना पड़ेगा। तो क्रम से लिख दो, 5 6 3 4। अब इसमें कोई चीज ऐसा भी नहीं कि रटना है कि सर ने कहा था कि अंतिम क्यों लेते हैं। जब अंतिम भाजक पता है तो गुणा भी तो भागफल अंतिम ही चाहिए होगा ना भाई। तो हाँ सर, तो प्लस शेषफल हमेशा अंत में 0 होता है। तो 12 5 60, अब 60 यहाँ आ गया भैया, बोलो हाँ ना, तो कहोगे हाँ 60 यहाँ आ गया। अब ये 60 यहाँ से उठेगा, यहाँ आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, 2 बार दिखा चुका हूँ, 60 गुणा 6, और ये बेचारा जो है 12 वो यहाँ जुड़ जाता है बस। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको बता चुका हूँ। 6 × 36 360 और 12 360 और 12 372, ये यहाँ आ जाएगा 372 गुणा 3, और प्लस कर दोगे इसमें क्या बच्चों, ये प्लस कर दोगे 60, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 7 21 की 1 होता है,
3 3 9 तो 11 16 और 60, 11 16 में 60 जोड़ोगे 6 7 11 76 आएगी। अब ये 11 76 वाले भाई साहब यहाँ आ जाएंगे गुणा, और ये भाई साहब यहाँ प्लस हो जाएंगे, राइट। तो इनका गुणा करोगे 4 6 24, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 28 और 2 30 का 0, 4 4 3 7 4, ये आ रहा भाई, क्या हो गया भाई, हाँ यार लॉक कितना आ रहा है 37, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 28 और 2 30 का 0, 3 4 3 7 तो 4 है ना, ये आएगा ना, और प्लस करोगे 4 तो आपका आएगा 47 08, और 3 से जोड़ना भी तो है, तो पूरा होगा ना हमारा 50 76, ठीक है भाई। तो ये हमारा N1 हो गया और ये हमारा N2 हो गया, तो हमारा आंसर ये हमारे आंसर हो गए। तो आंसर है 11 76 और 50 76। ऑप्शन से करना है तो ऐसा सोचो कि 4 3 12, 4 से कटे और 3 से कटे, 4 से कटेगा 3 से कटेगा, तो ये तो कटेगा ही नहीं 4 से, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है भाई। तो जब ऑप्शन से करना चाहे वैसे करो, तो 12 से पूरा कटेगा पक्का, क्योंकि बच्चों ये अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक का मतलब होता है HCF, और HCF वह राशि होती है जो संख्या को पूरा पूरा काटेगी, संख्या को पूरा पूरा काटेगी तय है। तो भाई 12 का पाड़ा नहीं पढ़ना है तो 4 3 12 डिविजिबिलिटी नियम पढ़ा है ना बच्चों, तो 4 3 12 4 का नियम लगाओ, 4 का नियम देखो 26 से लागू नहीं हो रहा, गलत हो गया 4 से, तो 4 का नियम क्या कहता है लास्ट के 2 अंक लो, 4 का नियम क्या कहता है लास्ट के 2 अंक लो, तो लास्ट के 2 अंक में 26 नहीं कट रहा है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ 4 से तो ये कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 3 का नियम लगाओ ना, अच्छा देखते 3 का नियम लगाओ, बताओ मुझे लेके 3 का नियम लगाओ, तो देखो 3 का नियम 3 3 6 कट रहा है, 8 4 12, 6 3 9, ये 3 से भी कट रहा है, और दोनों लोग 12 से कट रहे हैं, और ये 3 से 4 से 4 4 16, 4 से कटेगा, लेकिन 6 5 11 12 4 से भी कट रहा है, 9 6 15 15 और 5 20 और 24, ये भी 3 से कट रहा है, और 3 से कट रहा है। अब समस्या ये कि 12 से तीनों कट रहे हैं, 12 से तीनों कट रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका इसमें भाग देके ये देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर 4 आ रहा है कि नहीं अंतिम, पहला भागफल करना चाहिए 4, एक इसका इसमें भाग दोगे 4 और भाग जाएगा, दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 4 8 3 6 में 11 16 का भाग 4 बार नहीं आ सकता, क्योंकि 16 चौका 64 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि पहला भागफल 4 आना चाहिए था, गलत हो गया। यहाँ पर 1056 का भाग 4 बार जाएगा तब सही होगा, तो क्या 1056 में 4 का गुणा करके देख लो, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22 की 2, राइट 2 4 4 0 6 देखो भाई भाग नहीं आ रहा, पूरा कंप्लीट बच रहा है। अब क्या रिमाइंडर बच के आएगा तब देखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर दोबारा भाग दो, दूसरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए 3, राइट, और यहाँ 4 भाग जाएगा, तो इसमें तकलीफ हो जाती है कई बार। हाँ लेकिन जो यूट्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें पक्का एक ही ऑप्शन होता है ऐसा कि 12 से कटेगा, ठीक है ना भाई। तो आपके सिंपल जितना टाइम आप इसमें बेस्ट करोगे ना, उससे फास्ट आप इससे कर लोगे, ठीक है ना भाई। चलिए अगला ऑप्शन देखो, तो आप इसे ऑप्शन से तब करो जब 12 से कट जाए, ऑप्शन फेवरेबल आ जाए तो, और ऑप्शन फेवरेबल केवल यूट्यूब पे ही आते हैं, बाकी नहीं आते, परीक्षा में कभी आते नहीं, ठीक है ना भाई। चलो फटाफट बताओ इस सवाल का आंसर, एक और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। इसमें क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, योग। बोलो भाई कितना आएगा योग,
राशि तोमर बी 6640। वेरी गुड, बहुत फास्ट किया भाई। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से। राम प्रताप का बी, अब यहां आपके ऑप्शन ऑप्शन कुछ काम नहीं आएंगे। कुलदीप का बी बी। चलो भाई, बाकी लोग जल्दी करो। बी, वैष्णवी बी, कुलदीप बी, राम प्रताप बी, सबका बी आ रहा है। मतलब आप लोगों को कहानी समझ में आ गई। बताओ भाई, अंतिम भाजक कितना है? 16। लंबी भाग विधि द्वारा, है ना, लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9, 8, 5 है, राइट। और अंतिम भाजक 16 दिया है, तो अंतिम से दिया है, तो आप लोग भी अंतिम से ही करना भाई। बोलो अंतिम कौन है? 5। तो 5, 8, 9 सही है भाई। 5, 8, 9 अंतिम शेषफल 0 होता है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 16 पंचे 80, 80 भाई साहब यहां आ जाएंगे, राइट भाई। 80 वाले भाई साहब यहाँ आएंगे, 16 वाले भाई साहब 8 × 64, 640। 640 में हम जोड़ देंगे 16, 656 आंसर। अब 656 यहाँ आ जाएगा, गुणा 9 प्लस जोड़ दो 80, ये 80 यहाँ जाएगा। तो ये 9 × 6 = 54 की 4 हासिल 5, 9 पंचे 45 और 5 50 का 0, और 9 × 6 = 54 और 5 ये आएगा क्या, और प्लस करेंगे 80, तो भैया ये आ जाएगा हमारा 4, 8, 5, 9। ये आ गया हमारा n1 और ये आ गया हमारा। हमें निकालना है इन संख्याओं का जोड़। तो इस बार आया बच्चों n1 प्लस n2 पूछा। बताओ ये कितना आएगा? 6 × 4 = 10, 8 × 5 = 13 और 14, 9 से 15 = 16, 5 और 6, 6 से 40 है ना। तो क्या बताओ बच्चों, आगे चले, इस प्रकार क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? इस प्रकार क्वेश्चनों की एक बार घर पे प्रैक्टिस करोगे आप लोग? बिल्कुल। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चनों की अब प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। चलिए आगे देखो, तो अगला हेडिंग कर लो, फैक्टर मेथड ऑफ एचसीएफ। तो मैंने पहले कौन सा मेथड सिखाया बच्चों? भाग विधि। अब घर पे क्या करना है बच्चों, आपके पास जो भी किताब हो आज, उसमें एलसीएम के जो भी सवाल दिए हों, आप पहले उन्हें भाग विधि से करना। क्या करना? भाग विधि से करना, ठीक है भाई? हाँ भाई, भाग विधि से करना। और भाग विधि से करने के बाद क्या करना है, फिर उनको उल्टे क्रम करके भी आपको चेक करना है, उल्टा करके भी चेक करना है, तो आपकी भाग विधि अच्छी हो जाएगी, है ना। हाँ भाई, अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो एक बच्चा पूछ रहा है भाई, सुन लो उसकी भी भाई। इधर 3 आ जाए तो क्या करेंगे? 3 संख्या भाग विधि में है तो कर लो भाई। 3 संख्या अगर भाग विधि में है तो सारा सवाल तो बनेगा नहीं। अगर 3 संख्याएं भाग विधि की आए तो सब बच्चे कर लेंगे ना। तो कैसे करेंगे? एक सवाल लिख लो, 3 संख्याएं आए तब आते हैं फैक्टर मेथड। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने भाई। तो 3 विधि अगर आती हैं, 3 संख्याएं आती हैं, तो हम कैसे करेंगे भाग विधि से? देख लो एक सवाल, 168, 168, 189, 231। लो भाई, जो भी मन में आएगा बोल दिया करो ना भाई। बिल्कुल, का एचसीएफ क्या होगा? तीन आए तो कैसे करोगे? मैं ही करा रहा हूं, ध्यान देना सब बच्चे। कोई भी 2 नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 2 नंबर ले लो शुरू में। हम शुरू के 2 नंबर ले रहे हैं। 189, 189 बड़ा है तो बड़े में भाग करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे? ठीक है, अगर 3 नंबर आए तो भी आपको बच्चों क्या करना है? शुरू के 2 ही लेना है, ठीक है भाई। ध्यान दो, जिन्हें पूछा है वो ध्यान दो। अगर 3 नंबर आए और 2 ही लेना है आपको, 168 एकम 168,
9 में से 8 गए 1, 8 में 6 गए 2, भाग फिर लगाओगे। ठीक है भाई, अब जिससे भाग दिया वो यहाँ कॉपी करते हो, 168 यहाँ जाएगा। यही कर रहा हूं मैं तो बार। साफ साफ दिख रहा है कि 8 से कट जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, क्या पूरा कट गया भैया? तो अभी हमारा जो भाजक आया वो कौन आया बच्चों? अभी जो हमारा भाजक है वो कौन आया? 21। लेकिन अब ये भाजक है, ये अंतिम भाजक इन दोनों का है, लास्ट डिवीजन इन दोनों का है। तो ये इन दोनों का तो एचसीएफ हो सकता है, पर अब ये तीनों का है कि नहीं है ये पता नहीं है। तो ये भी हमारा फाइनल एचसीएफ नहीं है, ये हमारा इन दोनों का एचसीएफ है। किन दोनों का? सही है ना भाई? अब अगर ये 21 इसको भी काटने में सक्षम हो गया तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब पहले निकाला तब करो, पहले 21 से काट के देख दो। 21 से कम 21, 2 बचेगा, 21 से कम 21, तो 21 इसको भी काट पा रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर यही है। और अगर नहीं काट पाएगा तो क्या करोगे? तो आप 21 को लोगे बच्चों ये, और भाग कर दोगे किससे? 231 से। सही है ना भाई? इसको इससे भाग कर देंगे और कहानी वैसे ही चलाओगे लास्ट तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो आप देखो 21 से कम 21, 2 बचा 1, 21 से कम 21, क्या पूरा कट गया? किसने काटा? 21 ने। तो हमारा जो फाइनल एचसीएफ है वो कितना है? ये तीनों का एचसीएफ है, जो लास्ट में आएगा वो तीनों का एचसीएफ होगा। तो अगर 3 संख्याएं भी आए तो पहले कोई भी 2 ले लो और उनको हल कर दो, फिर उससे तीसरी काट के देखो, अगर कट रही है तो वही एचसीएफ है, और नहीं कट रही है तो फिर भाग दो और चलते रहने दो जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जो लास्ट में आएगा भाजक वही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर भाई? हाँ भाई, तो 21 फाइनल बस है ना? तो 3 आए तो ऐसे करना है। जिन्हें पूछा क्लियर है भैया? चलिए तो अब एडिंग कर लो। कौन सी? फैक्टर मेथड ऑफ एचसीएफ, या बच्चों प्राइम फैक्टर मेथड ऑफ एचसीएफ। हिंदी बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसके भी अपने अलग फायदे हैं भाई। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं आती होगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे इसके भी जब आपको ये चीज आती होगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कोई है ना, जैसे मैंने लिया 160 और 370, बाद में नहीं कराऊंगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ क्या था? 160 और 300। ठीक है भाई? अब यहां समझना बच्चों मेरी, मैं चाहूं तो इसे भाग विधि से कर सकता हूं, और तीसरी विधि ऐसी है कि मैं देख के ही बता सकता हूं, लेकिन अभी आपको प्राइम फैक्टर मेथड सिखाना है, वो समझो। तो बच्चों आप क्या करो, 160 के प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर माने इसे आप हमेशा अभाज्य संख्या से ही काटना, अभाज्य से ही काटना। 2 से काटोगे 2 8 16, 2 से काटोगे 40, 2 से काटोगे 20, 2 से काटोगे 10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। सही है ना भाई? तो 160 के कितने फैक्टर आए बताओ? 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 1। ऐसे बच्चों आप 370 के कर लो। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंच 10। सही है भैया? अब 2 से कटेगा नहीं है, किसी भी संख्या से काटना, लेकिन वो अभाज्य होनी चाहिए। 5 से आगे पीछे जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, आप पहले भी 5 से काट सकते थे। 5 दिए 15, 3 बचेगा, 5 से 35, 37 एकम 37। 37 एक प्राइम नंबर है, बच्चों कटेगा नहीं। तो आप बताओ 370 के मैंने फैक्टर करे क्या आए? 2 आया एक बार, 5 आया एक बार, 37 भी आया एक बार। अब बच्चों ध्यान दो, मैंने शुरू में सिखाया था, वो क्या कहा था मैंने? मुझे निकालना है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
जो हाईएस्ट कॉमन हो वो। तो बताओ यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 है, तो दिख तो रहा है कि 2 कॉमन है, ये तो दिख रहा है कि 2 कॉमन है, ऊपर भी है 2 और नीचे भी है 2, कॉमन तो है, और 5 भी कॉमन है, सही है ना भाई। पर कितना कॉमन है, तो सब बच्चे मुझे बताइए, मुझे कमेंट मत करना, मनी मन बोलो। 2 की घात 5 माने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, सही है। 2 की घात 5 माने क्या होता है भैया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, बिल्कुल जीरो लेवल बता रहा हूँ भैया, हर एक चीज लिख लिख के बता रहा हूँ, ध्यान देना। अब बताओ मैं इसमें पूछूं तो क्या कॉमन आएगा, बताओ। यहाँ 2 है 5 बार, यहाँ 2 बेचारा एक ही बार, तो कॉमन तो एक ही बार आएगा ना भाई। बोलो भाई, राय सिंह सही है भाई। तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा, यहाँ एक ही बार कॉमन आएगा, पास है भाई ना। तो 2 5 बार, 2 1 बार, तो भाई कॉमन हमेशा आती है छोटी घात। और ये पीछे रिमाइंडर थ्योरम में डिविजिबिलिटी पढ़ के भी आ रहे हो, 2 की घात 5 और 2 पे घात 1 में जो कॉमन आएगा वो कौन है, 2 पे घात 1 कॉमन आएगा, सही है ना। 231 के 232 हुआ, तो ऐसे क्या होगा, कहाँ पर बच्चों, 231 के 200, हाँ भाई भाग चला जाएगा ना राम प्रताप, पिछले साल बात कर रहा होगा ना। अगर 232 होगा तो भाग चलता रहेगा भाई, ठीक है ना भाई। हाँ भाई देखो अभी बता रहा हूँ उसके बारे में, इसको देख लें एक बार, क्लियर। तो ये आगे कॉमन। अब बताओ 5 पे घात 1 5 पे घात 1, तो बताओ ये 5 पे घात 1 की कौन आएगी, सही है ना। तो 5 कॉमन आ रहा होगा यहाँ पूरे पूरा, देखो तो बताओ कितना आंसर आ गया, 2 5 10, तो हमारा 37 तो कॉमन है नहीं, तो इसका जो एचसीएफ आया बच्चों क्या आया, कितना आंसर आया बच्चों, 10 आया। बात समझ पाए ना बच्चों, क्लियर है, गैप्तीजन क्लियर है भाई। तो बताओ प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है बच्चों, पहले खंड कर लो, उसे घात के रूप में लिख लो, और घात के रूप में लिख के जो छोटी पावर्स हैं वो कॉमन होगा, जो छोटी पावर्स हैं वो कॉमन होगा। तो यहां से एक नियम भी बनता है कि एचसीएफ कैसे लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्मॉल पावर है वही कॉमन आएगा, स्मॉल पावर है ना, या लोएस्ट पावर लिख लो। जो कॉमन हो लोएस्ट पावर है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा भाई। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, छोटी छोटी घातें, छोटी घातें लेते जाओ और वो कॉमन होनी चाहिए, वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। बात क्लियर हुई, बताओ जहां तक किसी बच्चे को डाउट है, किसी को इस सवाल में कोई डाउट है तो बताओ एक बार। क्लियर है, हाँ भाई। तो राम प्रताप पीछे वाले सवाल कर रहे थे, देखो कहाँ, अगर यहाँ 231 की है मैं 232 कर दूं, है ना भाई, देख लो भाई राम प्रताप ध्यान दो, अगर मैं 231 की है 232 कर दूं, तो लो भाई, अगर मैं यहाँ 232 कर दूं फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, 232 से मार कर रहे होंगे हम, काय का, इसी 21 का भाई, अरे यहाँ कुछ भी आए आपको भाग किससे करना है, 21 से करना है। तो लो भाई 21 से भाग करेंगे, 21 एक कम 21, बचेगा कितना, 2 22 हो जाएगा, सही है ना। अब भाग किस में करेंगे भाई, वही प्रोसेस लागू करेंगे राम प्रताप, वही प्रोसेस लागू, अब कटा नहीं तो फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, इस वाले भाग को यहाँ कैप भी कर लेंगे, राइट। अब भाग जाएगा नहीं, अब भाग जाएगा नहीं बच्चों, तो इसका एचसीएफ निकालना क्या नहीं है, संभव नहीं। और जिसका कोई एचसीएफ नहीं होगा उसका एचसीएफ फिर क्या होगा, 1 होगा, उसका एचसीएफ क्या होगा। अब तो ये भाग जाएगा इन देखो बच्चों, क्योंकि ये संख्या छोटी हो गई, और छोटी हो गई, हम बच्चा कितना 3 2, सही ना भाई, 22 बचेगा ना, 2 मिनट, ये भाग और जाएगा ना, सॉरी ये भाग और चला जाएगा, 2 मिनट, यहाँ क्या हो गया, 2 में 0 हो गया ना, 3 में से 2, ठीक है ना, भाग अभी हो जाएगा ना, एक बार और भाग चला जाएगा, 2 मिनट बताओ, 3 में से 2, ये 0 हो गया, 2 उतार लिए, 21 से कम 21, सही है ना भाई, यहाँ 1 आएगा। अब बताओ इस 1 में भाग दोगे 21, 1 से काटोगे 21 ही बार आएगा, कट गया, किसने काटा, 1 ने काटा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1, ठीक है, क्लियर है राम प्रताप, 11 बार, हाँ भाई देखो कितना आ गया आंसर। अब बचेगा कितना, 1, तो 1 से फिर भाग दोगे 21, मतलब प्रोसेस वही करोगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो, क्लियर है भाई। और जब किसी का कोई एचसीएफ नहीं होता, ये गारंटी है उसका एचसीएफ 1 तो होगा, ठीक है। चलो तो आगे देखो एक सवाल और,
प्राइम फैक्टर का, देखो ये समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टर। चलो एक और देखिए सवाल, प्राइम फैक्टर से करना है, अभी करना नहीं बच्चों, मैं ही दिखा रहा हूं। 44 के खंड करेंगे देखो हम लोग। अब खंड मन में ही करो, कोशिश करो खंड मन में ही करो, है ना भाई, खंड मन में ही करो, बोलो खंड मन में करेंगे तो क्या आएगा, 22 दूनी 44 होता है, 22 दूनी तो क्या बनेगा, ये 11 चौको 44, तो 2 की घात 2 गुणा 11, सही है भैया, बोलो सही है, 11 चौको 44। जो बच्चे बिल्कुल ही जीरो हों तो वो ऐसे कर लें। अभी आप पूरा समझो, इसमें ही हम फास्ट बताएंगे आपको ना, ये भी आपका फास्ट हो जाएगा। अभी समझो 66 करेंगे, 11 छक्का 66, तो 2 गुणा 3 गुणा 11। आप चाहो तो ऐसे कर लेना, जो बच्चे बिल्कुल जीरो हों अभी, और जीरो ही बाद में हीरो बनते हैं, ध्यान देना ना, जो समझ रहे हैं ध्यान से। 3 एकम 3 11, 110 को काट रहे होंगे बच्चों, तो 22 पंचे 110 होता है, 22 पंचे मतलब 11 दूनी 22 पंचे, राइट। सही है भाई। अब मुझे सब बच्चे बताइए, मुझे मैंने क्या सिखाया, अभी जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सीखो भी। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। एचसीएफ क्या होता है, सब में कॉमन हो। एचसीएफ क्या हो, सब में कॉमन हो, ठीक है। चलिए हाँ भाई, गिफ्ट में लिख दिया, अभी कुछ सवाल में है ही नहीं, बस एचसीएफ निकालना है। अगर इंग्लिश कट हो रही है तो उसको कुछ भी नहीं करना है, एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। चलो भाई बताओ सब में कॉमन क्या क्या है, देखो ध्यान दो, सब में कॉमन क्या क्या है, तो आपका बोला 2 कॉमन तो है। अब बताओ यहाँ 2 की छोटी घात कॉमन हो, तो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई, छोटी घात क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 आएगा 2 बार, यहाँ 2 आएगा 1 बार, यहाँ 2 आएगा 1 बार, तो कॉमन क्या आएगा, एक ही बार तो आएगा कॉमन। अब बताओ 3 सब में है, नहीं सब में ही कॉमन देखना है, 11 सब में है, तो 11 सब में से लो, कहां से क्या आ गया, 11 दूनी 22, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया बच्चों, 22 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को, बोलो भाई, क्लियर है। अब मुझे सब बच्चे ये बताओ कि आपको ऐसे फैक्टर हर बार नहीं करना, आप मन में सोचो कि ये सवाल कैसे हो सकता है। देखो ध्यान दो, फैक्टर मेथड भी बड़ा आसान सा होता है अगर समझ पाओ तो। 44 को जो तोड़ पाओ आप वो तोड़ दो मन में, जरूरी क्या फैक्ट्री करो प्राइम में, जैसे तोड़ पाओ वैसे तोड़ दो, जो मन में आ जाए। 44 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 11, सही है। 66 को 6 गुणा 11, 110 साफ साफ दिख रहा है, 11 दम 110। लो भाई, कोई भी फैक्टर तोड़ देना आपको कोई इच्छा नहीं है ना भाई, जरूरी नहीं कि प्राइम ही हो, ये तय है कि आंसर में 11 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 11 सब में कॉमन। अब देखो 4 6 10 में कॉमन क्या है, देखो 4 6 10 में कॉमन क्या है, 4 भी 2 से कटेगा, 6 भी 2 से कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा, तो आंसर क्या आ गया। तो जब आप बार बार इन सवालों करोगे तो ये हैबिट आपके अपने आप ही क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। पहले जो फैक्टर आ रहे हैं उन्हें ले लो, फिर जो बच्चे उनमें कॉमन क्या है वो ले लो, आपका आंसर अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक सवाल देखो सब बच्चे, कोशिश करो इसे जल्दी से, कैसे करना जल्दी से, देखो दो जल्दी से, ये मैंने भी करा है वही सवाल है, हाँ लेकिन मैं कैसे करूंगा, देखो से मैं तोड़ रहा हूं जल्दी से। देखो 16 गुणा 10, बोलो है ना, लिख सकते हैं ऐसे साफ साफ, कक्षा 5 का बच्चा बता देगा, टूट जाएगा। 370 को कोई कक्षा 5 का बच्चा बोल देगा 37 गुणा, बोलो राम प्रताप, सही है भाई। कोई कक्षा 5 का बच्चा कह देगा कि भैया 10 तो कॉमन है ही, 16 और 37 को कुछ मिलता नहीं है, तो आंसर 10। क्या भाई सही है ना भाई। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, चीजें धीमे धीमे स्पीड देंगी आपको प्राइम फैक्टर। चलो जल्दी से करो, जैसे भी चाहो, मुझे मतलब नहीं है, आंसर निकालो, लेकिन अभी भाग विधि का इस्तेमाल नहीं करना है, वो सिखा चुका हूं।
प्राइम फैक्टर करो, जैसे करना है कैसे करो, आंसर निकालो। अभी आपको ऑप्शन वगैरह नहीं देखना है, ध्यान ठीक है ना भाई। चलो हाँ, अभी आप करने का कोशिश करो कि क्या आंसर। हाँ, जब तीनों में कॉमन लीजिए। यस, तीनों में कॉमन होगा तो ही एचसीएफ होगा ना। जब तीन आ जाएगा, इसमें तीन लोग आ गए ना, मैंने तीनों में कॉमन आए तो ही लेना है, ठीक है। करो इसे, जैसे कर पाओ आप, जल्दी तोड़ कर पा रहे हो जल्दी तोड़ कर लीजिए। आप बिल्कुल जीरो लेवल से करना चाहो जीरो से कर लीजिए, आंसर निकाल दो, भाग वही से मत करना। चलो भाई, वेरी गुड। 24, तो 24 24 24 राम प्रताप का 8, वैष्णव 24 वगैरह, ठीक है। 24 देखो, देखिए 288, 708, 552। अच्छा देखो, पहले मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर करूंगा ना भाई। हाँ भाई, आप बताओ भाई, राम प्रताप बाकी सब बच्चे भी डिविजिबिलिटी के नियम पढ़ाए थे मैंने, विभाज्यता के नियम पढ़ाए हैं, सब बच्चों को पढ़ाए हैं। इसमें अगर थोड़ा विभाज्यता के नियमों का पालन कर लो, जल्दी कर पाओगे। ये साफ साफ दिख रहा है कि देखो, ये 2 से कट जाएगी, तीनों संख्याएं 2 से कट रही। ये भी दिख रहा है कि 2 का नियम क्या होता है बच्चों, जो बच्चे नहीं पढ़े हों, 2 का नियम क्या होता है, लास्ट का 1 अंक चेक करो। 4 का नियम क्या होता है बच्चों, लास्ट के 2 अंक चेक करो। और 8 का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंक चेक करो। तो अगर आपको विभाज्यता की जांच करना है, कोई संख्या किससे कटती है, तो अगर 2 से कटनी है तो 2 का नियम, मतलब लास्ट का 1 अंक चेक करो। 4 से कटना है तो लास्ट के 2 अंक चेक करो। 8 से कटना है तो लास्ट के 3 अंक चेक करो। तो मैं लास्ट के 3 ही अंक हैं, तीनों चेक कर रहा हूँ। ये 8 से कट रही है, देखो 8 से कट रही है, 8 3 24, 8 से 48, तो मैं 8 से काटूंगा, 8 3 24, 8 से 48, बोलो हाँ है ना। जो मन आए वो तोड़ दो, बाद में निपट लेंगे फिर तो। फिर 8 से जोड़ो सबको, अब 8 से जोड़ना, 8 5 40, 8 5 40 और 8 1 8, 8 से काटो, 8 छिक्का 48, 8 छिक्का 48, सही है ना भाई। 8 ही था ना, 8 छिक्का 48, हाँ 8 छिक्का 48 और 8 ने माता। अब बताओ सब बच्चे, मुझे वहीं से बैठ के बताओ, इन सब में ये तो गारंटी है कि कॉमन क्या आ गया, 8 तो कॉमन है, तो ये 8 तो आंसर हो गया। अब इसे भूल जाओ। अब 36 51 59 में होते हो कॉमन क्या है, तो 36 साफ साफ 3 से कट जाएगा। 36 किससे कट जाएगा बच्चों, 3 से कट जाएगा, क्योंकि इसे 3 गुना 12 आएगी। 51 में 3 से कट जाएगा, 3 गुना 17 आएगी। और 69 भी 3 से कट जाएगा, बोलो हाँ है ना, तो 3 गुना 23 है ये। अब देखो क्या कॉमन आ गया, 3 3 3, सही है। अब 12 बचे, 17 बचे और 23, 12 17 23 में कोई कॉमन है नहीं, तो आंसर आ गया 8 3 24। थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी शुरुआत में, आप जरूरी नहीं कि 8 से काटो, आप 4 से काट दो, तो जो बचे उनमें कॉमन, 2 से काट दो, जो बचे उनमें कॉमन, है ना। और फिर भी नहीं आए, बिल्कुल ही आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो अंतिम है ही। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 छक्के 12, 18,
2 निम्मा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 288 क्या आया बताओ? 2 आया कितनी बार? 5 बार। 3 आया कितनी बार? तो सही है भाई, देख लेना सही है। ये बच्चे कर लेना खड़ो, सही है सब कुछ, सब बच्चे चेक कर लेना वो सही है गलत तो कमेंट कर देना। 408, हाँ भाई 408, वेरी गुड। काटोगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और फिर 17 एकम 17। तो 408 के फैक्टर क्या है? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 17। और लास्ट बोलो कौन है बच्चों हमारे पास? तो इसमें लास्ट क्या था? 117। वो तो लास्ट कौन है बच्चों हमारे पास? एक और बचा है वही। हाँ भाई देखो, तो लास्ट है हमारा कौन सा? 552। यहाँ कर दे रहे 552। बोलो भाई, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, सही है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 छिक्का 12 और 2 निम्मा 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 एकम 23। तो कितना आया भैया? 552। 2 आया 3 बार, 5 3 1। लो भाई, ये बिल्कुल जब आप नहीं कर पाओ तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद देख रहे हो टाइम तो लगेगा भाई। बताओ कितना कॉमन है सब में? तो अब देखो 2 सब में ही है, लेकिन 2 की छोटी घात कौन सी है? जो छोटी घात होती है वो ऐसी है, बताइए, समझा चुका हूं। 2 लिखोगे 5 बार, 2 लिखोगे 3 बार, 2 लिखोगे 3 बार, तो कॉमन क्या आएगा? सब में 3 3 तो आएंगे आएंगे भाई। 2 की घात 3, सही है ना भाई? देखो 3 भी सब में है भाई। अब 3 की छोटी घात कौन है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। और कुछ कॉमन नहीं, सब में ही कॉमन होना चाहिए, सब में कुछ कॉमन है नहीं। तो ये हो गया 2 की पावर 3 8, 8 3 24, सही है। तो यहाँ खुद देख रहे हो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बचेगा, ठीक है भाई। लेकिन अभी आपको नियम सीखना है, टाइम की चिंता नहीं करनी। टाइम तो अभी आपको क्या होगा और कम करा देंगे डिफरेंस में। तो बताओ क्या सब बच्चों को आज 2 मेथड समझ में आ गए क्या? क्लियर? तो ये 2 मेथड आज समझ में आ गए होंगे। तो मैं कल इस प्रकार के सवाल कराऊंगा, कल आपको, कल आगे चल रहे होंगे हम लोग, और ठीक है ना, आगे कर रहे होंगे कुछ सवालों को ऐसे, तो कल देखेंगे। कल सबसे इंपॉर्टेंट विधि डिफरेंस मेथड सिखा रहा हूँ। तो कल मिलते हैं इसके बाद, तब तक के लिए बाय।